गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनंजय आईएएस एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट का जो हमारा तीसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग सारे यूनिट में यूनिट वाइज जो उस यूनिट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, सबका एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उस यूनिट में क्या हम लोग सक्षम हैं कि सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस यूनिट से। जो जो क्वेश्चन आए हैं, बीपीएससी हो या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी क्वेश्चन आए वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो 66 बीपीएससी में आया हुआ है। हम लोग क्लियरली पढ़ चुके हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड, और फिर सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो ये हमारा डन है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये भी हमारा डन है, पढ़ चुके हैं। फिर डिस्कस द मेजर सोर्सेस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, एंड राइट डाउन द स्पेशल फीचर्स ऑफ मेन लेबर लेजिस्लेशन इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हम लोग ऐसा किया क्वेश्चन में ना कि दो यूनिट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले पार्ट का तो हम लोग आंसर पता है, सेकेंड पार्ट का हम लोग जब वो पर्टिकुलर यूनिट पढ़ेंगे तो हम लोग उसको सक्षम होंगे उसका आंसर करने के लिए। फिर है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड डिस्क्राइब प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर्स इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे दैट इज लेबर लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम लोग सेकेंड पार्ट का आंसर करने में सक्षम होंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट यूनिट पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कर सकते हैं। फिर डिस्कस द प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेज। तो आपको काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन बताना है, लेकिन सिर्फ तीन ही काइंड लेबर लेजिस्लेशन का बताना, वो रिलेटेड होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से, सोशल सिक्योरिटी से और वेजेस से। फिर है कि पूछा गया है कि लेबर लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं और उसके प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज था जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट में तो पढ़ लिया, लेबर लेजिस्लेशन से क्या समझते हैं, लेबर से क्या समझते हैं। सो लेबर क्या होता है? लेबर एक क्लास है जो कि काम करता है और उस काम की जगह उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। वर्कर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड जो कानून बने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स हुई है, जो रेगुलेशन है, जो रूल्स हैं, उसके रिलेटेड जो भी लॉ है दैट विल बी कॉल्ड एज लेबर लॉ और लेबर लेजिस्लेशन। फिर देखिए काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इजी है। फिर ट्रेस द ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, जो पहले वाले में भी था, ये हम लोग सेकेंड यूनिट पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ, अभी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है सिर्फ लेबर लेजिस्लेशन, सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे लेबर लेजिस्लेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर करने में सक्षम होंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। बहुत सारे केस लॉ का जो रिजल्ट आया, जो जजमेंट आया ना, उसने लेबर लॉ को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे एक मैं बोलूं, अभी के टाइम में आपको प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उसको काम की तरह ट्रीट किया गया। सो इससे भी क्या होगा, लेबर लॉ चेंज होगा, ठीक है। तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसने लेबर लॉ को चेंज किया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग टैकल करने का क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको टैकल करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा इस पे मार्क्स लाए जा सके, ठीक है। लेकिन फर्स्ट यूनिट के पार्ट में अभी ये दोनों पार्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन विद स्पेशल सोशल जस्टिस, क्लियर है, ये भी क्लियर है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। फिर पढ़ेंगे डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये भी हमारा क्लियर है। देखिए ये एक ऐसे टाइप पूछा गया था कि
If we do not have the legislation means for industrial worker, put your thoughts on it. मालिक इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में यदि कोई कानून नहीं होते तो आपका क्या विचार है? तो जो भी लेबर लेजिस्लेशन के बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल पाते, तो वो सारे जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं आपका आंसर उसके नेगेटिव में चला जाता। उससे क्या होता? सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, फिर क्या? सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, ये सारा प्रिंसिपल आप उस पर डिस्कस कर सकते हो इन अ नेगेटिव वे। ठीक है। फिर है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया बताइए, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आप पर्पस बताइए क्या है। ठीक है। डिस्कस डिटेल अबाउट द फैक्टर्स, मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लेबर लेजिस्लेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग इसमें भी वही है आपका प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन कॉन्सेप्ट, फिर राइट अबाउट द नेचर एंड टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, गिव द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। लेबर लॉज एंड इंडियन एक्सपोर्ट, ये हम लोग भी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया इन द पास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, अभी नहीं पढ़े। फिर हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पढ़ चुके हैं, और हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन, वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन किससे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे कि 2 ही 3 चीजों के बारे में पूछा गया है। ठीक है। एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन और सेकेंड है आपका काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में, जो कि 2 पार्ट में हमारा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से टर्म्स को समझा है, फैक्टर समझा है, लेबर लॉ की हिस्ट्री को समझा है, फिर लेबर लॉ कितने टाइप के होते हैं, क्या उसके सिद्धांत है, ये सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 1-2 दूसरे यूनिट से उसको मर्ज करके पूछा गया था, तो जब हम लोग वो यूनिट पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। तो यहां पे आकर हमारा जो पहला यूनिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है। इस बेसिस पे मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा और इन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे और आप फिर पोर्टल पे सबमिट करोगे। उसी पोर्टल पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे और जो बेस्ट कॉपी होगा उसी पोर्टल पे आपको अपलोड हो जाएगा। ओके। सो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको जो यूनिट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।